अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन लम यदा क़ौल अज़्ज़ूरि वल अमल बिही फ़लैस लिल्लाहि हाजतुन अन यदा तआमहु व शराबह। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन जुमा, अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र है, उनका बड़ा फ़ज़ल और इनाम है कि उन्होंने हम और आपको इस माह मुबारक से, रमज़ानुल मुबारक के महीने से फैज़याब होने का मौका इनायत फ़रमाया। वरना हम में के बहुत से वो लोग भी हैं जो साले गुज़िश्ता रमज़ान में हमारे दरमियान थे और इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद नहीं हैं। इस पर हम और आप अल्लाह तबारक व तआला का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। अल्लाह तबारक व तआला ने हम और आपको ये महीना इनायत फरमाया। इस महीने के ताल्लुक़ से गुज़िश्ता हफ़्ता आपने समाअत फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 महीने क़ब्ल ही इस महीने की तैयारी शुरू फरमा दिया करते थे। ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला इस महीने के इस्तक़बाल में जन्नत के तमाम दरवाज़ों को खोल देता है और जन्नत जहन्नम के तमाम दरवाज़ों को बंद कर देता है। हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम मुकम्मल तरीक़े से इस महीने से फैज़याब हों। इस महीने का जो हक़ है उस हक़ को हम अदा करें। अल्लाह तबारक व तआला ने इस महीने में सिर्फ़ रोज़े ही को फ़र्ज़ नहीं किया है, रोज़े के साथ साथ उसके लवाज़िमात भी हैं। अगर इनके लवाज़िमात को हम मुकम्मल तरीक़े पर अदा करते हैं तो रोज़े का जो मकसद है वो मकसद यकीनी तौर पर हासिल होगा। और अगर हमने सिर्फ़ नाम का रोज़ा रख लिया, उसके जो लवाज़िमात हैं उस पर अमल नहीं किया, तो यकीनी तौर पर रोज़े का मकसद हमसे छूट जाएगा, मफ़कूद हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि ये रोज़े तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ किए गए और ये कोई तुम्हारी ख़ुसूसियत नहीं है, तुमसे पहले जो उम्मतें आई हैं उन उम्मतों पर भी रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे, मिक़दार में कमी ज़्यादती रही है। इस रोज़े का जो मकसद है अल्लाह ने फरमाया लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा की सिफ़त पैदा हो जाए, ताकि तुम अल्लाह से डरने वाले बन जाओ, ताकि तुम मुत्तक़ी और परहेज़गार बन जाओ। यूँ तो रोज़े का या कह लीजिए कि सौम का जो लुग़वी माने हैं, लुग़त के एतिबार से माने हैं, वो है रुकने के। शरीयत के एतिबार से रोज़े की तारीफ़ ये की जाती है कि सुबह सादिक़ से लेकर के ग़ुरूब आफ़ताब तक, सूरज के ग़ुरूब होने तक खाने पीने और बीवी से मिलने से रुक जाने का नाम रोज़ा है। यानी अगर कोई शख्स सुबह सादिक़ से लेकर के सूरज के ग़ुरूब होने तक इन 3 आमाल से अपने आप को रोके रखता है तो वो शख्स रोज़ेदार शुमार किया जाएगा, बशर्ते कि ये अमल नीयत के साथ हो। लेकिन सिर्फ़ शरई एतिबार से रोज़े का अदा हो जाना
या अपने ज़िम्मे से फ़र्ज़ का साक़ित करा देना ये काफ़ी नहीं है। रोज़े का जो मकसद अल्लाह ने बयान किया, हुसूल तक़वा और इंसान के अंदर तक़वा की सिफ़त का पैदा होना, मुत्तक़ी और परहेज़गार बनना, इसके लिए जो रोज़े के लवाज़िमात हैं उन तमाम पर अमल करना ज़रूरी है। रोज़े के लवाज़िमात क्या हैं? सौम के लुग़वी माने हैं रुकना। उलमा ने लिखा है कि तमाम आज़ा का मुनकरात से रोकना रोज़ा कहलाता है। कान का भी रोज़ा है, आँख का रोज़ा है, हाथ का रोज़ा है, पाँव का रोज़ा है, गर्ज़ के तमामी आज़ा का रोज़ा है। हाथ को अगर आप गलत चीज़ को पकड़ने से रोकते हैं, गलत चीज़ को छीनने से रोकते हैं, कान को अगर हम आप गलत चीज़ के सुनने से रोकते हैं, आँख को अगर हम और आप गलत चीज़ों की जानिब देखने से रोकते हैं, बदनज़री और बदनिगाही से अपने आप की हिफाजत करते हैं, दिलो दिमाग को अगर हम और आप हसद से, कीना से, बुग़्ज़ से, बदगुमानी से महफूज रखते हैं, पाँव को अगर हम और आप गलत जगहों में जाने से रोकते हैं, तो जाकर के हकीकी एतबार से रोज़ा कहलाएगा। और रोज़े का जो मकसद है हुसूल तक़वा, वो मकसद यकीनी तौर पर हासिल होगा। देखा ये जाता है, मुशाहदा ये है कि हम और आप 1 महीने का मुकम्मल रोज़ा रखते हैं, लेकिन रमज़ान के बाद हमारी ज़िंदगी यकलख्त पलट जाती है। जिस तरीक़े से रमज़ान से पहले की हमारी ज़िंदगी भी शाबान की 28-29 तारीख़ को जो हाल हमारा था कि मस्जिद से हम दूर थे, झूठ बोला करते थे, गीबत किया करते थे, चुगलखोरी किया करते थे, हराम कामों में हम मुब्तला थे, ठीक इसी तरीक़े से माह मुबारक के गुज़रने के साथ ही उन तमाम आमाल का इर्तिकाब हम करने लग जाते हैं। ऐसा लगता है कि इस 1 महीने की संगत ने, इस 1 महीने की सोहबत ने, इस 1 महीने के रोज़े ने हमारे ऊपर किसी भी किस्म का कोई असर नहीं छोड़ा है। ये कितनी बड़ी महरूमी की बात है, ये कितनी बड़ी बदकिस्मती की बात है। ये इसी वजह से है कि हमने सिर्फ 3 चीज़ों से रुकने का नाम रोज़ा समझ लिया, जो उनके लवाजिमात हैं, उनका हकीकत के एतबार से हमने लवाजिमात को इख्तियार नहीं किया, और जो मकसद था उस मकसद को पाने की और उस मकसद को हासिल करने की हमने कोशिश नहीं की। बड़ी खुशी की बात है कि अल्लाह ने हम और आपको ये मौका इनायत फरमाया। ज़रूरत इस बात की है कि हम इस मौके से मुकम्मल फ़ायदा उठाएं। रमज़ान में जो खुसूसी इबादतें की जाती हैं, सदक़ा व खैरात हों या नफल नमाज़ें हों या दूसरी ज़िक्र व अस्कार हों, उन तमाम का ख़ास एहतिमाम किया जाए। झूठ से, बुराई से, गीबत से, चुगलखोरी से, हसद से हम अपने आप को इतना दूर रखें जितना कि शेर से हम और आप अपने आप को दूर रखने की कोशिश करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मल्लम यदा कौल ज़ूर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन अन यदा तआमहु व शराबा, कि जो शख्स रोज़े की हालत में भी झूठ बोलता है, गीबत करता है, बहतान तराशी करता है, दूसरों के माल को हड़पने की, गसब करने की प्लानिंग बनाता है, उसको हड़प करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला को ऐसे शख्स के रोज़े की क़तअन ज़रूरत नहीं है, और अल्लाह ये नहीं चाहता कि वो शख्स पूरा दिन भूखा और प्यासा रहे। क्या फ़ायदा? हमने इस गर्मी में अपने आप को भूखा रखा और प्यासा रखा, साथ साथ हमने झूठ की अब महफिलें लगाई, गीबत की मजलिसें कायम की, बैठ कर के एक दूसरे की बुराइयां करते रहे, या इस जदीद और मॉडर्न ज़माने में कह लीजिए कि मोबाइल के ज़रिए से अपने आमाल को ज़ाय किया।
बहुत से हमारे नौजवान बच्चे वो भी हैं जो इस हालत में भी मोबाइल में गाने, फिल्में और दूसरी खुराफात की चीज़ों में मशगूल रहते हैं। जाहिर है कि इन चीज़ों के ज़रिए से हकीकत के एतबार से रोज़े की रूह ख़त्म हो जाती है। मैंने बताया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब रमज़ान की पहली रात होती है तो शयातीन को जकड़ दिया जाता है। अब हकीकत के एतबार से इंसान से गुनाह का सुदूर नहीं हो सकता, लेकिन हमारा और आपका मुशाहदा ये है कि बहुत से लोग रमज़ान के महीने में भी बड़ी बड़ी बुराइयों का इर्तिकाब करते हैं, बड़े बड़े गुनाहों का इर्तिकाब करते रहते हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? शयातीन की वजह से गुनाह का सुदूर हुआ करता था। शयातीन को अल्लाह ने कैद में डाल दिया है, लेकिन एक बड़ा शैतान हर इंसान के साथ लगा हुआ है, वो है नफ्स अम्मारा। अल्लाह ने हर इंसान के साथ उनका नफ्स लगाया है। अल्लाह ने फरमाया इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, कि नफ्स इंसान को बुराई का हुक्म देता है, बुराई पर आमादा करता रहता है। वो नफ्स जिसको हमने 11 महीने तक पाला है, पोसा है, गुनाहों में उनको सराबोर करके रखा है, गुनाहों में उनको डुबा करके रखा है, खूब खिला करके उनको मोटा ताज़ा और फरबा किया है। क्या वो नफ्स एक महीने में इतनी आसानी से वो हमारा पाबंद हो जाएगा? रमज़ान का चांद निकलते ही वो बिल्कुल ही गुनाहों से रुक जाएगा? हरगिज़ ये नहीं हो सकता। उसके लिए अपने आप को थकाना होगा, उसके लिए अपने आप को मेहनत और मशक्क़त उठानी पड़ेगी, मुजाहदा करना होगा। उस मुजाहदे के लिए रमज़ान की जो खुसूसी इबादतें हैं, उन इबादतों का एहतिमाम करना होगा। मसलन तरावीह की नमाज खुसूसियत के साथ इसी महीने में अदा की जाती है। हम और आप देखते हैं आम दिनों में गैर रमज़ान में जो नमाजी हुआ करते हैं, उनके बिलमुकाबिल रमज़ान में नमाजियों की तादाद बढ़ जाती है। ये एक तरह से बड़ी अच्छी बात है, खुश आइंद बात है, लेकिन ज़ाहिर बात है कि नमाज़ें सिर्फ़ रमज़ान के लिए फ़र्ज़ नहीं हुई थी। उसी तरीक़े से नमाज गैर रमज़ान में भी फ़र्ज़ है जिस तरीक़े से रमज़ान में फ़र्ज़ है। लेकिन ठीक है, आप रमज़ान में नमाज के लिए आते हैं, अल्लाह आपका आना मुबारक करे और सिर्फ़ इस महीने तक इसको महदूद न रखे, बल्कि आइंदा 11 महीनों में भी आपकी ज़िंदगी को इस पर ढाल दें। लेकिन जो लोग आते हैं, उन लोगों का आना भी किस तरीक़े पर होता है? बहुत से लोग तो बस सिर्फ़ नमाज पढ़ लिया करते हैं, जमात का एहतिमाम नहीं करते, हालांकि असल के एतबार से नमाज बाद जमात फ़र्ज़ हुई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ़ ले गए, अल्लाह ने आपको 50 नमाज़ें अता की और फिर वो कम होते होते 5 पर आकर ठहर गई। लेकिन इसकी अदायगी असल के एतबार से बाद जमात मशरू हुई। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़ोहर के वक्त तशरीफ़ लाए, जब आप शमे मेराज से वापस आए हैं और बाजमात नमाज पढ़ाई। 2 दिन तक 5 नमाज़ें अव्वल और आखिर वक्त में पढ़ा करके बताई कि आपकी उम्मत के नमाज के ये औक़ात हुआ करेंगे। तो असल के एतबार से नमाज बाजमात होनी चाहिए। इसी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला सलात लिजारिल मस्जिद इल्ला फिल मस्जिद, कि मस्जिद के करीबी शख्स का, मस्जिद के पड़ोसी का हक़ तो ये है कि उनकी नमाज मस्जिद के अलावा कहीं हो ही ना, उनकी नमाज घर में नहीं हो सकती। ये अलग बात है कि फ़ुक़हा ने कहा कि फ़र्ज़ अदा हो जाएगा, लेकिन अगर आप नमाज का अज्र हासिल करना चाहते हैं और नमाज का जो मकसद है मुनकरात और फ़ाशा से बाज रहना और रोकना, ये उसी वक्त हासिल हो सकेगा जबकि जहाँ
अज़ान होती है, यानी कि मस्जिद, वहाँ आकर के आप नमाज अदा करें। बहुत से हमारे भाई वो भी हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह इस पर भी अमल कर लेते हैं, घर में नमाज दो पढ़ने के बजाय यहाँ आकर के नमाज अदा करते हैं, लेकिन उनमें भी अक्सरियत, बल्कि बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो जमात ख़त्म होने के बाद आते हैं। भाई आपने तो एक इस महीने में नमाज की ठानी है और वो भी जैसे तैसे अदा करेंगे, जाहिर बात है कि ये नमाज आपके लिए खिलौना बन कर के रह जाएगी। जो हक़ इसका है वो यकीनी तौर पर न अदा होगा और न जो इसका मकसद है वो हासिल हो सकता है। इसलिए अव्वलन तो हर शख्स को हर महीने में 5 वक्त की नमाज अदा करनी ज़रूरी है, और जो लोग इस महीने में खुसूसियत के साथ आ रहे हैं उन्हें चाहिए कि नमाज पंजगाना बाजमात पढ़ने की आदत डालें। और जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि खुसूसी इबादत तरावी है, तरावी का एहतमाम करें। अभी देखने में ये आया कि हमारी इस मस्जिद में 3 सफ़ें मगरिब में हो जाती हैं, पता नहीं कहाँ से लोग आ जाते हैं। बाकी नमाज़ों में 2 सब भी पूरी नहीं हो पाती, और तरावी में 1.5 सवा बस यही सफ़। आखिर बाकी लोग कहाँ चले गए? क्या वो लोग घरों में तरावी पढ़ते हैं? क्या उनके साथ कोई और हाफिज़ है जो तरावी का क़याम करते हैं? अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर उनके लिए हाफिज़ है और महल्ले महल्ले में, घर घर में तरावी का क़याम हो रहा है तो ठीक है, और अगर नहीं तो फिर आप यहाँ ख़त्म तरावी की सुन्नत से अपने आप को बराबर कीजिए, इसमें आपके लिए अज्र ज़्यादा है। दूसरी चीज़, इस महीने के साथ कुरान करीम का बड़ा ख़ास लगाव है, बड़ा गहरा रब्त और ताल्लुक़ है। इसी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ इस महीने में जो अज्ज़ा कुरान करीम के नाजिल हो चुके होते थे उनका दौर किया करते थे, यानी कि आप भी सुनाते और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी सुनाया करते थे। इससे मालूम ये हुआ कि कुरान करीम का इस महीने के साथ बड़ा गहरा रब्त है। यही नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, शहर रमदान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन, कि रमदानुल मुबारक का महीना यही वो महीना है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम नाजिल फरमाया। तो कुरान का नुज़ूल लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर एक बारगी इसी महीने रमज़ान मुबारक की शबे क़द्र में हुई है। इससे अंदाज़ा लगाइए कि कुरान करीम का कितना गहरा ताल्लुक़ और कितना गहरा रब्त है। लेकिन हमारी हालत क्या है? अगर यही हालत रही तो क़यामत के दिन अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुजूर हमारा शिकवा करेंगे, हमारी शिकायत करेंगे, इन्न कौम इत्तखदू हादल क़ुरआन महजूरा, कि मेरी कौम ने कुरान करीम को पसे पुश्त डाल दिया, इनको छोड़ दिया, न इनकी तिलावत करते हैं, न इनके मानी और मफ़ाहिम में गौर व फिक्र करते हैं, न इनको समझने की कोशिश करते हैं। आज हमारे गांव में पढ़े लिखे लोगों की कमी नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि आप उन ख़ानदान लोगों से, उन पढ़े लिखे लोगों से इस महीने में खुसूसियत के साथ कुरान करीम को सीखने की कोशिश करें, उनके अल्फाज की तसहीह करें। अल्फाज आपने सही कर लिया, उनके मानी को समझने की कम से कम तर्जमा तो सुनने की कोशिश करें, ताकि पता चले कि अल्लाह ने अपने बंदों के नाम क्या पैगाम भेजा है। हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रोज़ाना 5 वक्त कुरान करीम की नमाज में पढ़ते हैं, लेकिन इसका तर्जमा किया है हमें इसकी कोई भी परवाह नहीं है और न हम इसको जानने की कोशिश करते हैं। और अगर बात आ जाए मसले मसाइल की
किसी मजलिस में 2-4 आदमी बैठा हो और उसमें कोई बड़ा आलिम भी हो, कोई शख्स आकर के कोई मसला पूछ ले तो जाहिल सबसे पहले उस मसले को बताने की कोशिश करता है। और यहाँ इनको कुरान करीम के अलहम्द का तर्जमा नहीं मालूम है। इसलिए मेरे अजीज़ों, बुज़ुर्गों, भाइयों, नौजवानों, बच्चों, ज़रूरत इस बात की है कि कुरान करीम के साथ अपना लगाव कायम करें, कुरान करीम के को पढ़ें, मुताला करें, उनके जो मानी और मफ़ाहिम हैं उनको समझने की कोशिश करें और उन पर अमल करने की कोशिश करें। हज़रत शेखुल हिंद रहमहुल्लाह मौलाना महमूद हसन देवबंदी, जिनका हिंदुस्तान की आज़ादी में बड़ा किरदार रहा है, जो तहरीक रेशमी रुमाल के बानी हैं, अंग्रेज़ों ने उनको माल्टा की जेल में महबूस कर दिया, कैद कर दिया। कई सालों के बाद जब वहाँ से उनकी रिहाई हुई और उनके एजाज़ में एक प्रोग्राम रखा गया, बड़े बड़े उलमाए कौम मिल्लत, मुल्क के दानिश्वर वहाँ जमा थे। उस मौके पर हज़रत ने जो बात इरशाद फरमाई है वो ये कि मैंने माल्टा की जेल में रह कर के 2 बातें सीखी हैं। इस वाक़े को नक़ल करने वाले मुफ्ती शफ़ी अहमद साहब, मुफ्ती आज़म पाकिस्तान रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि उलमा हमातन गोश हो गए, मुतवज्जह हो गए कि इस उम्र में जाकर के हज़रत ने कौन सी 2 बातें सीखी हैं। हज़रत ने जो बातें सीखी थी वो ये कि उम्मत की बर्बादी के, उम्मत के ज़बूहाली के, उम्मत के तबाहकारी के 2 असबाब हैं। एक उम्मत में इख्तिलाफ व इंतिशार और दूसरा कुरान करीम से दूरी। तो हज़रत ने फरमाया कि मैं वहाँ से ये आहद करके आया हूँ कि महल्ले महल्ले में जाकर मकातिब कायम करूँगा ताकि मकातिब के ज़रिए से लोग कुरान करीम के अल्फाज की तस्हीह करें, कुरान करीम के का नाज़रा पढ़ें और मसाजिद में दुरूस कुरानिया का इनेकाद करूँगा, मस्जिदों में दरस कुरान को जारी करूँगा ताकि जो लोग कुरान करीम के तराजिम को नहीं जानते, जो लोग कुरान करीम के मफ़ाहिम को नहीं जानते, जो लोग कुरान करीम में अल्लाह का जो पैगाम है उसे नहीं जानते, उन तक अल्लाह का पैगाम पहुँचाऊँगा और उम्मत में इत्तेहाद व इत्तिफ़ाक़ कायम करने की कोशिश करूँगा। हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब अलैहिर्रहमा ने इन दोनों बातों को नक़ल करके फ़रमाया, गौर किया जाए तो इन 2 बातों का निचोड़ भी एक ही है, वो है कुरान करीम से दूरी। वो इस तरीक़े पर कि कुरान करीम इत्तेहाद व इत्तिफ़ाक़ की तालीम देता है। अगर हकीकत के एतबार से आदमी कुरान करीम के मानी और मफ़ाहिम को समझ ले, कुरान करीम में जो पैगामात हमारे और आपके लिए हैं उन पर अमल कर ले, तो यकीनी तौर पर इत्तेहाद और इत्तिफ़ाक़ कायम होगा, इख्तिलाफ़ और इंतिशार से दूरी होगी। आखिर में फिर मैं आप हज़रात से अर्ज़ करूँगा कि ये माह मुबारक हमारे और आपके दरमियान हैं, इनके जो आदाब हैं, इनके जो हुकूक़ हैं, इनको अदा करने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इस महीने से मुकम्मल तरीक़े से फैज़ याब होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग़।